हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि भाई किसे टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता है और किसे टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। टैक्स ऑडिट यानी कि जीएसटी नहीं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की जो बैलेंस शीट बनती है वो ऑडिट करवाने की आवश्यकता आपको है या नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि भाई काफ़ी बार ये पाया गया है कि भाई जो व्यापारी होते हैं या प्रोफेशनल जो कार्य करते हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे वो हमें ऑडिट करवानी पड़ेगी या नहीं करवानी पड़ेगी। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। सबसे पहले कि भाई जो आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो कब करवानी पड़ेगी। अब जो बैलेंस शीटें बन रही है वो 31 मार्च 23 की यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की और फाइनेंशियल ईयर यानी कि 22-23 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो अब तैयार हो रही है। तो आपको अब जो आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। सबसे पहले कि भी ऑडिट किसे करवानी है, यानी कि गत वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर अगर आपकी टर्नओवर सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा। आपको अपनी जो बैलेंस शीट आप बनाओगे आपको वो ऑडिट करवानी पड़ेगी। सेकंड, अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन 10 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी टर्नओवर है तो आप ऑडिट से बच सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि भाई आपकी जो रिसिप्ट्स है यानी कि आपका टर्नओवर है उसमें 5% से ज़्यादा जो टर्नओवर वो कैश में नहीं होना चाहिए। यानी मतलब है जो आपका टर्नओवर 95% बाय बैंक होना चाहिए और जितनी भी आपकी पेमेंट यानी कि आप एक्सपेंसेस करेंगे उतना क्या है आपका 5% से ज़्यादा वो कैश में नहीं होना चाहिए। वो भी आपका क्या है 95% आपका बाय बैंक होना चाहिए। सिंपल सी बात की भाई कहने का मतलब है कि सारा व्यापार आपका 95% बाय बैंक होना चाहिए, तभी आप ऑडिट से बच सकते हैं। ये तो थी भाई व्यापार से संबंधित अगर कोई व्यापार करता है। सेकंड है कि भाई यदि कोई प्रोफेशन यानी कि अपनी सेवाएं प्रदान करता है उसमें ऑडिट कब करवानी पड़ेगी। अगर गत वर्ष में उसकी जो ग्रोस रिसिप्ट है जितनी प्राप्ति है अगर 50 लाख से अधिक है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर यानी 23-24 में अब उसको क्या है अपनी टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता है। उसे अपनी जो फर्म के जो अकाउंट्स बनेंगे उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब प्रोफेशन किसे माने, सबसे पहले कि वे जो लीगल एडवाइज़र हैं या मेडिकल का कार्य करते हैं, इंजीनियर हैं और अकाउंटेंसी का कार्य करते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य करते हैं यानी कि अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं वो क्या है सभी प्रोफेशन में आएंगे, अब उनका प्रोफेशन माना जाएगा। अब उसमें क्या है अगर उनकी जो ग्रोस रिसिप्ट है 50 लाख से ज़्यादा है तो उनको क्या करवाना पड़ेगा, उनको अपनी फर्म के जो अकाउंट्स है वो ऑडिट करवाने पड़ेंगे। आगे सिंपल सी बात समझ में ये। अब है कि भाई ऑडिट किसे नहीं करवाना। ये तो थी भाई ऑडिट किसे करवाना है। अब है कि भाई ऑडिट किसे नहीं करवाना। किसे नहीं करवाना भाई, सबसे पहले तो भाई जिसकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए से कम है उसे अपनी फर्म के जो अकाउंट्स है उसे ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। कितनी टर्नओवर होनी चाहिए, 1 करोड़ से कम की होनी चाहिए। फिर भी कहने का मतलब है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से भी कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक की आपकी टर्नओवर है तो आप ऑडिट से बच सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपको 44 AD के तहत आपको अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो भरनी पड़ेगी। उसमें क्या है कि आपकी जो टर्नओवर है उसका 8% या 6% आपको टैक्स के रूप में दिखाना होगा। उसके हिसाब से आपको रिटर्न अपनी तैयार करनी पड़ेगी। उसमें फिर क्या है आपको जो
अकाउंट्स है वो भी अच्छी प्रकार से मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी आपकी इनकम होती है 2 करोड़ रुपए की, तो आप उसमें क्या, अगर आप कैश के द्वारा आपके जो टर्नओवर है उसका आप 8% दिखाएं और सीधी आपके इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाएगी। अगर आपकी टर्नओवर बाय बैंक है 2 करोड़ रुपए तक आपकी दो करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर बाय बैंक है, तो उसमें आप 6% आपकी टैक्स कैलकुलेट करके आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। सीधी सी बात है कि भाई अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप 8%, जब आपका टर्नओवर कैश में तो 8%, बाय बैंक का तो आप 6% अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर अपनी रिटर्न भर सकते हैं। अगर आप इनसे कम निकालते हैं अपने, यानी कि जो कम आप कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ऑडिट करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 1 करोड़ से कम है तो फिर आपको ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप 8% या 6% जो भी आपका सिस्टम बनता है, अकाउंट्स और बुक अगर आप मेंटेन करते हैं, जो भी उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह निकलता है, आपको ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है कि भाई अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप ऑडिट करवाएं, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट करवाएं, 10 करोड़ तक है तो अगर आप सारी जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट्स है बाय बैंक करते हैं 95% लगभग, तो आपको ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आपको अपनी जो फर्म के अकाउंट्स है वो ऑडिट करवाने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर अधिक करें, ताकि सभी साथियों को पता चले कि भाई जो उनके मन में डाउट था कि भाई ऑडिट कब होगी, कब ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो नई नई अपडेट्स मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका आंसर दिया जाएगा और उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देकर उनकी जो समस्या है उनकी दूर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।